सभी भक्तों को जय श्री कल्कि भगवान की। गुरु व लक्ष्मी नारायण जी की अमृत वाणी, उनके विचार, उनके भाव और उनके अर्थों का वर्णन और विवरण और व्याख्या दिलीप भैया के द्वारा कॉल पर हम सभी भक्तों के लिए देश के कहीं भी कोने में हों। और आज का विषय है सबरी माता की जो प्रतीक्षा थी राम भगवान के लिए। तो शबरी माता ने बहुत ही लंबा समय व्यतीत किया था राम जी की प्रतीक्षा के लिए। तो सबरी माता की तरह हमारी प्रतीक्षा भी लंबे समय के बाद पूरी होने वाली है। चलिए सुनते हैं। ये जो शब्द थे, आवेंगे सही प्रगटेंगे सही कल की भगवान खड्गधारी, ये भजन को हमने अलग अलग धुनों में सुना था। और इनके साथ में श्री गुरु लक्ष्मी नारायण जी की जो शब्द थे, इन भजन के शब्दों के साथ में जो उन्होंने लिखे हैं 8 सबरे संदेश वाले, वो हम उनका पाठ कर रहे थे, उन संदेशों का पाठ कर रहे थे। ये जो कथा है आपने भी सुनी है। इस परिप्रेक्ष्य में शायद आपने नहीं पढ़ी होगी। कथा है सबरी की और मतंग ऋषि की। जैसा कि आप जानते हैं कि मतंग ऋषि जब आश्रम छोड़ते समय अपना सबरी को ये संदेशा देकर गए, तुम्हें यहाँ पर रहना है क्योंकि यहाँ पर भगवान राम आएंगे, तुम्हें यहाँ पर उनकी प्रतीक्षा करनी है। सबरी जानती थी कि गुरु जी का वाक्य है हमें सत्य होगा। उनने जब कहा है तो भगवान राम अवश्य आएंगे। पर उसने पूछने के लिए पूछा कि महाराज भगवान राम कब आएंगे। महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य सब जानते थे। उन्होंने सबरी को ये कहा, पुत्री अभी उनका जन्म नहीं हुआ है, भगवान राम का जन्म अभी नहीं हुआ है। अभी दशरथ महाराजा दशरथ जो उनके पिता हैं, उनका लग्न शादी विवाह भी नहीं हुआ है। अभी उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, उसकी तुमको प्रतीक्षा करनी है। फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा, उसकी प्रतीक्षा करनी है। फिर भगवान राम का जन्म होगा, फिर उनका विवाह होगा माता जानकी से, फिर उनका 14 वर्ष वनवास होगा। और वनवास के आखिरी वर्ष में माँ जानकी का जब हरण हुआ, तब उनकी खोज में भगवान राम यहाँ आएंगे। तब तुमको उन्हें संदेश देना है कि आपको राजा सुग्रीव की मित्रता करनी है, उसकी मित्रता से आपको माँ सीता की खोज में सहायता मिलेगी और आपको रावण पर विजय होगा। सबरी ये सबसे समझ नहीं पाई कि इसमें कितना समय लगेगा। तो और उसने पूछा कि इसमें कितना समय लगेगा और इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी। तब मतंग ऋषि ने ये कहा कि वे ईश्वर हैं, वो उनने ये भविष्य बनाया है तो अवश्य आएंगे। कब आएंगे ये मुझे नहीं पता, तुम्हें प्रतीक्षा करनी है, पर आवेंगे सही, वो बिल्कुल उनका आने का निश्चिंत है भविष्य, तो वो अवश्य ही यहाँ पर आएंगे। तब सबरी उनके गुरु के आदेश को मानकर रुक गई वहाँ पर। अब उसको ये नहीं पता था कि कब आएंगे, तो उससे लगा कि मैं यदि मैं तैयारी नहीं करूँगी तो कभी भगवान राम आएंगे, तो और जबकि मुझे पता नहीं कब आने वाले हैं, तो वो हर रोज़ सब तैयारी करती थी ये मानकर के आज वो आएंगे। हर रोज पूरा रास्ता साफ करती थी, फूल बिछाती थी, पानी वगैरह सबका प्रति वो करती थी। और इस प्रकार उसका पूरा जीवन इसकी प्रतीक्षा में चला। तो ये कथा का ये है। आज हमारे कल्कि मंडल से क्या संबंध है, हमें हमारे गुरुजनों ने कह दिया कि कल्कि भगवान आवेंगे सही प्रगटेंगे सही, कल्कि भगवान खड्गधारी, भगवान अवश्य प्रकट होंगे। कब होंगे, तो गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने कह दिया कि अब महाराज ने ये कह दिया कि महाराज का अवतार हो गया। अब उनको कौन पूछे कि आपका अवतार कहाँ हुआ, कब हुआ और आप कब प्रकट होंगे। शायद गुरुवर बालमुकुंद जी को इसका थोड़ा हो सकता है उनको ख्याल हो। तो जब उनका गुरु लक्ष्मी नारायण जी का की प्रार्थना को सुनकर भगवान आवेश अवतार में प्रकट हुए, तब बालमुकुंद जी ने पूछा कि महाराज आप कब प्रकट होंगे। तब कल्कि भगवान ने ये कहा कि मैंने जो दिन निश्चिंत कर रखा है मैं किसी को नहीं बताता। तो अब ये है कि भगवान गुरु और लक्ष्मीनारायण जी ने लिख दिया, अब आवेंगे सही प्रगटेंगे सही कल्कि भगवान खड्गधारी, तो अवश्य आएंगे। हमें सबरी की तरह प्रतीक्षा करनी है। सिर्फ अच्छी बात यह है कि सबरी की में तब भगवान राम का भी जन्म नहीं हुआ था, उनके पिता दशरथ का विवाह भी नहीं हुआ था, फिर भी
वो जब उनके गुरु मतंग ऋषि ने कह दिया तो सबरी ने प्रतीक्षा की। हमारे किस्से में अच्छी बात यह है कि भगवान ने ये कह दिया कि मेरा अवतार हो चुका है, अब सिर्फ मुझे प्रकट होना है। तो उस यदि हम तुलना करें तो सबरी की तुलना में हमारा काम ज़्यादा सरल दिखाई देता है कि हम जानते हैं कि भगवान का अवतार तो हो चुका है, उनका जन्म हो चुका है, अब उनको सिर्फ प्रकट होना है। तो बस अब ये है कि गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने कह दिया आवेंगे सही, प्रगटेंगे सही, कल की भगवान खड़गधारी। हमारे गुरुजनों ने कह दिया, अब हमको जिस प्रकार सबरी हर रोज तैयारी करती थी, प्रतीक्षा करती थी, ऐसे अब हमको प्रतीक्षा करनी है।